हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी का पूरा निचोड़। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट, सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइमिंग थी, इसका कार्यकाल था, कब से कब तक था? 1848 से 56 तक। नेक्स्ट देखें, ये चित्र देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें विजुअलाइज कीजिए, चित्र के साथ समझिए। देखिए, पहला आंग्ल सिख युद्ध, इसके टाइमिंग में क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसके तहत जो अपना पंजाब था, और पंजाब का एरिया कहाँ पर मिला लिया गया? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, वो कहाँ चला गया? ब्रिटेन की महारानी के पास भेज दिया गया। इनकी तारीखें वगैरह आप पढ़ लेना, याद कर लेना। इंपोर्टेंट फैक्ट जो हैं अपन पढ़ते जा रहे हैं। इसके टाइम जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें 3 युद्ध लड़े गए थे बेसिकली। एक था रामनगर का युद्ध, एक चिलियावाला का युद्ध, और गुजरात चिनाब नदी के किनारे युद्ध। ये 3 युद्ध लड़े गए थे। और ये चित्र देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन का गठन किया गया था। इनाम कमीशन क्या था? इसका उद्देश्य जो है, भूमि कर रहित जागीरों का पता करके, जो जमीनें थीं जिन पर लोग बाग टैक्स नहीं दे रहे थे, उनका पता करके उन्हें हड़प कर अपने राज्य में मिलाना था। आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लॉर्ड डलहौजी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं हड़प नीति, और इसी को बोलते हैं विलय नीति। ठीक है, इसके लिए लॉर्ड डलहौजी फेमस है। इसके संबंधित 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनते हैं कि सबसे पहले किसे मिलाया गया? तो जो सतारा था, 1848 ईस्वी में मिलाया गया। अभी ये क्वेश्चन आया था कि सतारा या विलय नीति के तहत पहला जो राज्य था, पहला प्रांत था, किसे मिलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा। फिर इसके बाद जैतपुर, बुंदेलखंड, संबलपुर उड़ीसा में है, बगहाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, और उदयपुर 1852 में। और झांसी को ध्यान रखेंगे अपन, झांसी की जो महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, 1853 में मिलाया गया। नागपुर 1854 में। इसी के तहत ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, ये भी UPSSC में अभी पूछा गया क्वेश्चन है कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। और उस समय जो अवध का नवाब था, वो कौन था? नवाब वाजिद अली शाह। जब हड़प नीति के तहत इसको अपने साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया, उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और अवध की जो स्थापना किसने की थी? तो शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी 18वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने का मुख्यालय, जो ब्रिटिश सेना का जो तोपखाना था, उसे कहाँ पर कर दिया गया? तोपखाने का मुख्यालय इन्होंने कलकत्ता से हटाकर कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। और सेना का जो मुख्यालय है, उसे शिमला में स्थापित कर दिया गया। आगे देखते हैं। और इसने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। क्या था कि जो अंग्रेज थे नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो इन्होंने अपनी तोपखाना कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट किया, सेना का मुख्यालय शिमला ले गए। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले गए, सिखों से युद्ध किया। और आगे देखें, इसने शिक्षा संबंधी सुधार किए। शिक्षा संबंधी सुधार में इसका जो वुड डिस्पैच है, ये बहुत ही फेमस है, कई बार क्वेश्चन आता है। इसे कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो जो लॉर्ड डलहौजी का वुड डिस्पैच कानून था, उसको। इसके तहत जिलों में इन्होंने स्कूल खोले, वर्नाक्यूलर, एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल। प्रमुख नगर थे, वहाँ पर कॉलेज खोले। और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। रेलवे की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डलहौजी को
भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है। इसी के समय में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी 1853 में, इस तारीख को भी ध्यान रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ से? बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, चित्र देख सकते हैं आप। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, और 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, जिसके तहत डाक टिकट शुरू किया गया पोस्ट ऑफिस में। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक कल्याण विभाग, ये दोनों की शुरुआत कराई, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक कल्याण विभाग। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, जो 1853 का चार्टर्ड एक्ट था, इसके तहत क्या किया कि कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया। पहले क्या होता था, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो अधिकारी होते थे वो वही करते थे। इसने 1853 में क्या किया कि उनका ये अधिकार अपने पास ले लिया और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर उनके अधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दी और उनकी आयु 18 से 23 वर्ष रखी गई। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे, जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर एक पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इन्हीं सत्येंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से इलाहाबाद में इलाहाबाद भारत और लंदन दोनों जगह सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ आयोजित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और डलहौजी ने नरबली प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया। नरबली प्रथा कैसी को प्रथा है, इसको भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के साथ, ये अपने रविन्द्रनाथ टैगोर के भैया सत्येंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने यूपीएससी को किस प्रकार से क्लियर किया था। तो ये थी हमारी क्लास। आशा करते हैं आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ को, यदि इस क्लास का पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको सारी चीज़ें जितने भी हमारे द्वारा क्लास कराई जाती हैं उनके पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।